बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से पाइएगा। भाई कल तक आप दूसरे के पार्टी को तोड़ने चले थे, आज खुद ही जो है उसका हश्र आपको मिलने लगा है। नीतीश कुमार जी किसी के सगे हो सकते हैं क्या? दो ही तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, एक तो पलटी मारने का ट्रैक रिकॉर्ड है और राष्ट्रीय अध्यक्षों को निपटाने का ट्रैक रिकॉर्ड है। आखिर ललन सिंह जी को भी निपटा ही न दिए। आज 2024 में देखेंगे कि इस पार्टी का खंड खंड में विभाजित होना तय है और पार्टी का नामो निशान नहीं बचेगा। ललन जी सोचे ना अपना भविष्य। अच्छा, कल तक दूसरे के जदयू में उनका भविष्य नहीं है, मैं नहीं समझता कि है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नीतीश कुमार होंगे जो बिहार के सीएम है। वहीं पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बिहार में भी खूब सियासत हो रही है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता है राजेश भट्ट जी, कैसे देख रहे हैं इसको? जिस तरह से अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नीतीश कुमार, इससे पहले ललन सिंह थे, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। 2 दिन तक पहले कह रहे थे कि हम इस्तीफा नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज अचानक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें वो पूर्ण रूप से इस्तीफा दे दिए। तो उनके पार्टी का तो ये स्वभाव है कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। ये कोई नई बात नहीं है। ललन सिंह कल तक कहते रहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आप पत्रकारों को भी अपमानित करने का एक बयान के तहत जो काम किया था वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। देखिए, बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से पाइएगा। भाई कल तक आप दूसरे के पार्टी को तोड़ने चले थे, आज खुद ही जो है उसका हश्र आपको मिलने लगा है। नीतीश कुमार जी किसी के सगे हो सकते हैं क्या? अच्छा, नीतीश कुमार जी आज तक कितने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को निपटाए हैं, वो किसी से कोई छिपी हुई नहीं है। 2 ही तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, एक तो पलटी मारने का ट्रैक रिकॉर्ड है और राष्ट्रीय अध्यक्षों को निपटाने का ट्रैक रिकॉर्ड है। अरे आरसीपी सिंह साहब का वही हाल किए, आप देख रहे होंगे। इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस का भी वही हाल किए, शरद यादव साहब का वही हाल किए। तो इनके सामने पार्टी में जब किसी का कद बढ़ने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि अब उसका दुर्दिन आने वाला है। देखिए, यह व्यक्तिवादी पार्टी है, पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है और यही कारण है कि पार्टी गुट गुट में बटा हुआ है और अंतर कलह इस कदर है कि पूरी पार्टी अब नेस्तनाबूद होने के कगार पर है। आप आने वाले दिनों में नए साल 2024 में देखेंगे कि इस पार्टी का खंड खंड में विभाजित होना तय है और पार्टी का नामो निशान नहीं बचेगा। एक चौपाई है कि रहा ना कोई रोमन हारा, इस पार्टी का वही हश्र होने वाला है। यानी 24 में पार्टी पूरी तरीके से टूट जाएगी, पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ने ही कह दिया है। अच्छा, अरे भाई, अपने पार्टी में जब आप सेकेंड लेन नहीं लीडरशिप का खड़ा कीजिएगा तो आपका अब कहानी खत्म है और सेकेंड लाइन जो है लीडरशिप आपके पास तैयार नहीं है। आपने खुद ही कह दिया है कि अब हमारे इस पार्टी का भविष्य तेजस्वी जी तय करेंगे। तो भाई, तेजस्वी जी में विलय जिस दिन आप करेंगे, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में सबको राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है लड़ने का, तो कल अपना अपना राजनीतिक अवसर के लिए लोग इधर से उधर तो जाएंगे ही ना। वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, और आपके कहने से कहीं तो चले नहीं जाएंगे सबके सब। तो दुर्भाग्य है, अब तो पार्टी का विलय होना तय है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से आरसीपी 2024 में नामो निशान नहीं बचेगा, ये तय मान लीजिए। क्या लग रहा है आरसीपी जिस तरह से छोड़ के गए जदयू, अब ललन सिंह भी छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हट गए, केंद्रीय मंत्री से हट गए, तो वो भी छोड़ के चले गए। तो ललन जी सोचे ना अपना भविष्य। अच्छा, कल तक दूसरे के जदयू में उनका भविष्य नहीं है, मैं नहीं समझता कि है। अच्छा, अब अगर इसके बाद भी मतलब ये कहा जाता है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अच्छा, अब अगर नहीं निकले तो अब ये वो तय करेंगे कि कहाँ जाना है। क्या लगता है आरसीपी बुला, लेकिन ये तय है कि अब ज्यादा दिन के वो मेहमान नहीं है। आप कह रहे ज्यादा दिन के मोहताज नहीं है, लेकिन अब चर्चाएं तेज हो गई है कि महागठबंधन छोड़ करके नीतीश कुमार एनडीए के साथ आएंगे। और यहाँ तक बात हो गई है कि जिस तरह से ललन सिंह करीब जा रहे थे लालू यादव के, अब जो है उनको ही हटा दिया। क्या लग रहा है, एनडीए में फिर से आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे क्या? हम कौन है एनडीए में स्वागत करने वाले? एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार जी का पलटी मारने का रिकॉर्ड है। अगर आप कोई प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता जिस तरह से खत्म है, इस बात को लेकर तो कोई भी विश्वास कर सकता है, वो कहीं भी जा सकते हैं। अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। उन्हें बिहार की थोड़े ना चिंता है। उन्हें चिंता है सिर्फ अपनी कुर्सी का।
और कुर्सी जहां सुरक्षित मिले वहां जा सकते हैं। दो ही तो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, एक पलटी मारने का और एक राष्ट्रीय अध्यक्षों को निपटाने का। अच्छा, आप देख ही रहे हैं ना, आखिर ललन सिंह जी को भी निपटा ही ना दिए आज। पूरी बिहार की नहीं, पूरे उनपे देश की आरोप जनता लगा था जान कि रही है। वो जदयू पार्टी को तोड़ रहे थे, तो अरे इसलिए भाई, उनको तो निपटा दिया। ऐसा अविश्वासी लोगों के साथ क्यों नीतीश जी घिरे हुए हैं? अच्छा, अरे उनके पार्टी में उन पर विश्वास करने वाला है कौन? वो जब किसी पे नहीं करते हैं तो उनका भी कोई विश्वास ही नहीं। बोल तो रहे हैं कि जिस तरह से आंतरिक कलह और कोहराम मचा हुआ है, पार्टी 2024 में नेस्तनाबूद हो जाने की स्थिति में है और अब नामो निशान नहीं बचेगा। चलिए, तो क्या कुछ कह रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। इनका कहना था कि देखिए 24 के बाद 24 में जदयू का जिस तरह से अंतःकलह है और ये पूरी तरीक़े से ये पार्टी टूट करके बर्बाद हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार जब दूसरा स्तर तैयार ही नहीं कर रहे, सिर्फ खुद पे विश्वास है और दूसरे नेता पे विश्वास नहीं है, तो इनके अंदर जो अंतर्कलह है जदयू के अंदर, वो आने वाले दिनों में पूरी तरीक़ा से बिखर जाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।